पाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो अपने व्यूअर्स के लिए हम लेकर आते हैं ताकि उनकी हर कदम पर मदद कर सकें जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो। फिर चाहे वो स्टार्ट करना हो निवेश या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो पर राय लेनी हो, गोल्स कैसे हासिल होंगे, कैसे छोटी सेविंग्स के जरिए बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये तमाम गुर योर मनी आपको सिखाता है। कोई भी सवाल आपके पास है, आप योर मनी में आकर अपनी क्वेरीज पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आप 7045220000 पर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, साथ अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो ये है इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। इसके अलावा आज के शो में हमारे साथ हैं त्रुवांता वेल्थ के फाउंडर और CEO कीर्तन शाह। उनसे करेंगे हम बातचीत, क्वेरीज लेंगे। लेकिन कीर्तन, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट एक व्यू आपसे लेना चाहेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय है तमाम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि मार्केट इस तरीके का बिहेव करेगा और उस तरीके का रिएक्शन देखते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी देखते हैं, तो बहुत एप्रीहेंशंस, बहुत सारे सवाल, बहुत सारा कन्फ्यूजन एक इन्वेस्टर के मन में होता है। वो ये कि जब मार्केट में गिरावट हो, वॉलेटिलिटी हो, तब अप्रोच क्या होनी चाहिए। काफ़ी लोग पैनिक सेलिंग भी करते हैं, काफ़ी लोग वेट एंड वॉच भी करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या आइडियल स्ट्रैटेजी करंट मार्केट सिनेरियो में एक इन्वेस्टर की होनी चाहिए? दीपाली जी, सबसे पहले थैंक यू शो पे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहा है तो आई होप कि ये थॉट तो बड़ा क्लियर है कि वो 3-5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट लेकर आया है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स देखें तो 45 इयर्स में से 41 इयर्स मार्केट अपने इंट्रा ईयर हाई से 10% गिरा है। यानी 10% गिरना 41 इयर्स में हुआ है 45 इयर्स में से। और उन 41 इयर्स में से भी 36 इयर्स में मार्केट फिर भी ग्रीन में क्लोज हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस एग्जांपल से दो चीजें ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मार्केट का गिरना मार्केट का एक फीचर है, वो बग नहीं है। आई मीन अगर आप इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट लीनियरली ऊपर नहीं जाता, ऊपर नीचे जाना ये फीचर है मार्केट का, और इसी वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट आपको ज्यादा रिटर्न दे पाता है एक फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले, जहां पर ये वॉलेटिलिटी नहीं है। और अगर आप आज की सिचुएशन देखें स्पेसिफिकली निफ्टी पे, तो हमारा हाई तकरीबन 26,400 था, हम 25,100 के आजू बाजू है। तो मार्केट अभी तक तो सिर्फ 5% गिरा है, तो अपने लाइफ टाइम हाई से तो मार्केट इतना कुछ नहीं गिर चुका है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने पिछले 4-5 साल में एवरेज 4-5% से ज्यादा का फॉल नहीं देखा है, इसलिए उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा करेक्शन है या डीप रेड दिख रहा है मार्केट में। तो मुझे लग रहा है कि ये इतना मार्केट गिरना इन इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। और अगर आप इक्विटी में निवेश करते हो तो आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी तो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो जैसे मैंने कहा इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का फीचर ही है। तो ऑफ कोर्स एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको मेरे हिसाब से आज कुछ भी पैनिक में बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ से और थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे और गिर सकता है। पर अगर यहाँ से मान लीजिए और 5-7% मार्केट और गिर जाए और आपके पास लिक्विडिटी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मार्केट को थोड़ा सा बाई करना चाहिए, एवरेज आउट करना चाहिए, प्रोवाइडेड आपके पास 5-7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। क्योंकि जैसे मैंने कहा 7-8%, 10% मार्केट गिरना बहुत नॉर्मल है, 45 में से 41 ईयर्स में होता है। ओके। और नए इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है? आइडियली उनके लिए तो बेहतर समय है इस समय निवेश की शुरुआत करने का। और निवेश अगर शुरुआत कर रही भी है तो क्या लमसम लगाएं, स्टैगर्ड वे में अभी पोजीशनिंग करें? क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? आई थिंक नया इन्वेस्टर अगर आज आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूं कि वो ऐसे समय पर आ रहा है जहां पर वो मार्केट को ऊपर चढ़ता हुआ नहीं पर नीचे गिरता हुआ देख रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस काफी सीमित होगी, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। तो कम एक्सपेक्टेशन के साथ आए, 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम लेकर आए। आप मल्टी एसेट फंड में और इक्विटी सेविंग्स फंड में, इन दो फंड्स में लमसम पैसा आज रोक सकते हो, और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पैसा रोकना चाहिए थोड़ा सा, जो शायद आप अगले 3 या 6 महीने में स्टैगर्ड तरीके से डालें। तो अगर नए इन्वेस्टर हो तो इस तरीके से मुझे लग रहा है आज आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए।
और डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखकर नहीं आना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप पिछले 4-5 साल का रिटर्न देख रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन से आओगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक और सवाल कीर्तन आपसे, अच्छा एग्जिस्टिंग मार्केट सिनेरियो में अगर पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी है तो किन कैटेगरीज के साथ फिलहाल जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि यूजुअली हम हमेशा पोर्टफोलियो रिव्यू रीबैलेंस करने की बात करते हैं, तो बदलाव तो इन फ्यूचर भी हो सकते हैं, बट करंट मार्केट सिचुएशन को समझते हुए अगर पोर्टफोलियो कंज्यूम करें, क्रिएट करें, तो किन किन पॉकेट्स के साथ, किन किन कैटेगरीज के साथ शुरुआत की जा सकती है? कितना इंक्लिनेशन किस पॉकेट की तरफ या कैटेगरी की तरफ रखें? दीपाली जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर आपको नया पैसा रोकना है तो फ्लेक्सी कैप सबसे बेहतर कैटेगरी, आप नए इन्वेस्टर हो या पुराने इन्वेस्टर हो। क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि फ्लेक्सी कैप में तकरीबन 65% जितना पैसा लार्ज कैप में ही फंड मैनेजर्स रखते हैं और बाकी का बचा हुआ पैसा 30-35% वो स्मॉल कैप मिड कैप में उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इवैल्यूएट या स्प्रेड कर देते हैं। अभी इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फ्लेक्सी कैप एक 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 ऐसी इंटरेस्टिंग कैटेगरी जहां पर आपने फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी रखी है कि आपको अगर ऐसा लगे कि लार्ज कैप अच्छा करेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लार्ज कैप में रखें, या मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यूएशन अच्छी लगे आपको तो मिड कैप स्मॉल कैप में अपनी पोजीशंस बढ़ा दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये समय ऐसा है कि आप थोड़ा सा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में आपने तेजी नहीं देखी, इनफैक्ट मंदी देखी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर पैसा रोक दो। उससे अच्छा फंड मैनेजर, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा बेटर जजमेंट ले पाएगा रिटेल इन्वेस्टर से। तो आप फ्लेक्सी कैप में अगर आज पैसा रोके और वो फंड मैनेजर के चॉइस पे छोड़ दे कि उसे लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में कितना पैसा कहां पर एलोकेट करना है, वो बेहतर स्ट्रेटेजी होगी मेरे हिसाब से। तो फ्लेक्सी कैप फंड देखना चाहिए आज अगर इन्वेस्टर्स नया पैसा रोकने की सोच रहे थे। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी करंट मार्केट में क्या होनी चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की, साथ ही नए इन्वेस्टर्स की। लेकिन अब व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। पहले व्यूअर विकास कुमार नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विकास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? विकास सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। चलिए, लग रहा है इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। इनका सवाल ले लेते हैं। जो इनका क्वेश्चन है इनके पोर्टफोलियो पर है। 41 ईयर्स इनकी एज है, 29,000 की मंथली सिप ये कर रहे हैं। फिलहाल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई वो 10.5 लाख के आसपास है। 20 ईयर्स में 8 to 10 करोड़ का इनका टारगेट है। अब इनका पोर्टफोलियो क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 रुपये महीने डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में 7,500, 3500 SBI फोकस फंड में, SBI स्मॉल कैप में 3,000 और ICICI प्रू टेक्नोलॉजी में 2,500 है। इसके अलावा मिरर एसेट लार्ज मिड कैप में 2,500 की डिप्लॉयमेंट है। इनफैक्ट हमारे साथ रिकनेक्टेड है वापस। तो विकास, आपका पोर्टफोलियो हमने देखा 29,000 की सिर्फ 10.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। क्या जानना चाहते हैं? फंड चॉइसेस और गोल पर आपको राय लेनी है या कोई और सवाल भी है? जी नमस्कार मैम, मेरे को ये जानना था कि मेरा पोर्टफोलियो एक तो सही है या नहीं है, कुछ मेरे को चेंज करना है। और दूसरा मैम, मेरा टारगेट 8 से 10 करोड़ का है, लगभग 20 साल में हो जाए। तो 20 ईयर्स में 8 to 10 करोड़ का टारगेट है। बताइए कीर्तन, क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर, इनके फंड चॉइसेस पर, इनके गोल पर? विकास जी, सबसे पहले अगर मैं आपके गोल की बात करूं तो आप जो 29,000 की आज SIP कर रहे हो और तकरीबन 10.5 लाख रुपया जो आप ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं, मैं अगर अज्यूम करूं कि आप ये कंटिन्यू करेंगे और 12% तक का रिटर्न निकल सकता है आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, तो अगले 20 सालों में जब आप रिटायरमेंट की सोच रहे शायद, तब तक आप तकरीबन 3.7 करोड़ रुपीज इकट्ठा कर पाएंगे। ये थोड़ा सा दूर है आपके गोल से जो 8 से 10 करोड़ है। अगर आपको 8 करोड़ तक पहुंचना है तो आपको तकरीबन 17% से अपनी SIP को स्टेप अप करना पड़ेगा हर साल, या फिर आज के टर्म्स में आपको आपकी SIP को 29,000 से बढ़ाकर 75,000 कर देना पड़ेगा। तो या तो आप स्टेप अप कीजिए अगले 20 सालों तक, या आज की आपकी जो SIP है 29,000 उसे 75,000 कर दीजिए, तब जाकर 12% के अनुमान पर आप तकरीबन 8 करोड़ का कॉर्पस कर पाएंगे। पर अगर आप 29,000 की जो आपकी आज की SIP है उसे कंटिन्यू करेंगे तो तकरीबन 3.7 तक करोड़ तक ही पहुंच पाएंगे। तो ये आपके गोल से रिलेटेड। अब आपके फंड्स की बात करूं तो आपके फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है। एक छोटा सा चेंज करना चाहूंगा, तो आप पराग पारिक का फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ, मिराय एसेट्स लार्ज एंड मिड और SBI स्मॉल, ये सब फंड्स कंटिन्यू कीजिए। ICICI प्रूडेंशियल टेक भी कंटिन्यू कीजिए,
पर इस फंड में पर्टिकुलरली आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सेक्टर फंड इन्वेस्टिंग उतना आसान नहीं है। पर क्योंकि आप एसआईपी के द्वारा कर रहे हैं और आज हमें ये फंड अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपको कंटिन्यू करने की सलाह दे रहा हूँ। पर इस फंड पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको रीवैल्यूएट करते रहिएगा। तो ये 5 फंड आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है विकास। थोड़ा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है। 20 इयर्स में अराउंड 4 करोड़ आपको मिलेंगे इस पोर्टफोलियो से। अगर आपको 8 करोड़ चाहिए तो या तो स्टेप अप आप कीजिए जितना कैपेसिटी आपकी अलाउ करती है उतना, ताकि आप एटलीस्ट गोल नहीं तो गोल के नज़दीक पहुंच सकें। और अगर हम आइडियल गोल अचीवमेंट की बात करें तो 8 करोड़ के लिए तो आपको 29,000 नहीं 75,000 की स्टेप लगेगी एटलीस्ट। फंड्स जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है वो आपने स्क्रीन पर भी देखा, आपको कीर्तन ने भी बताया। तो ये बदलाव कीजिए, धीरे धीरे अपना एलोकेशन को बढ़ाइए जैसे जैसे आपको कंफर्ट हो। बात करते हैं अगले व्यूअर से। पलाश तिवारी उदयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पलाश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग अप माय पोर्टफोलियो। मैम एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि मेरा इन्वेस्टमेंट मैम 50K है पर मंथ और 10K कैनरा रोबेको, 10K पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 10K HDFC मिड कैप, 10K ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, 10K ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट, 10K ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। सो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि आई नो मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप 2 डाइवर्सिफाइड नहीं हो पा रहे, मतलब वो डुप्लीकेसी आ रही है। तो मेरे को सर से यही क्वेश्चन पूछना था कि सर इसमें से मैं कुछ डिडक्ट करूँ कोई फंड, या फिर कुछ अमाउंट ट्रांसफर दूसरे फंड में करूँ, या फिर कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन कोई फंड में करना हो, या फिर सर जो बताएं वो। और मैम 10 ईयर्स का गोल है 2 करोड़ का। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा कीर्तन इनके पोर्टफोलियो पर? जैसे मैं समअप कर देती हूँ, हालांकि आपने सवाल सुना। 55,000 पर मंथ की इनकी सिप चल रही है। 11 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखें तो 10,000 ईच डाल रहे हैं। एक फंड में इनके 5,000 पर मंथ जा रहे हैं। तो 5 टोटल 6 फंड्स हैं। 5 फंड्स में 10,000, एक फंड में 5,000। कौन से फंड्स हैं 10,000 वाले? ICICI कैनरा रोबेको लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, ICICI प्रू लार्ज कैप, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, ICICI का बैलेंस एडवांटेज भी है जहां पर 5,000 के सिप है। बताइए इनके लिए सजेशंस। पलाश जी, सबसे पहले तो अगर आपके गोल की बात करूं जो आपने शायद ओरिजिनल क्वेश्चन में भी कहा था, अगर आप 55,000 की आपकी सिप कंटिन्यू करें अगले 10 सालों तक और जो आज का आपका 11 लाख रुपए का तकरीबन पोर्टफोलियो इकट्ठा हो चुका है, तो आप 12% के अजम्पशन पे रफली 1.6 करोड़ तक की राशि इकट्ठा कर पाएंगे आज से 10 सालों में। अगर आपको 2 करोड़ पहुंचना है जो आपका लक्ष्य है, तो आपको भी 55,000 से इंक्रीज कर 75,000 करनी पड़ेगी आपकी एसआईपी। तो आज का अगर 11 लाख प्लस अगर आप 75,000 की एसआईपी कंटिन्यू करें तो 12% पे तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक आप आज से 10 सालों में पहुंच जाएंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो की बात करूं, आपके 6 पोर्टफोलियो में 6 स्कीम्स है, उसमें से 2 हटा दिए मैंने। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बचे हुए 4 स्कीम्स में समान तरीके से निवेश करें तो आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस होगा। तो आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू कीजिए, एचडीएफसी का मिड कैप कंटिन्यू कीजिए, आईसीआईसीआई का लार्ज कैप कीजिए और आईसीआईसीआई का इक्विटी और डेट कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 फंड्स में अगर आप समान तरीके से पैसा डिवाइड कर देंगे तो पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। आपको बाकी 2 फंड्स की जरूरत नहीं है क्योंकि शायद उसमें ड्यूप्लीकेसी बहुत ऐड हो रही थी। तो ये 4 फंड्स मैंने ही सिलेक्ट किए आप ही के 6 में से। तो इसके अलावा कोई नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो में। कैनरा रोबेको लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज से निकलने की सलाह है। इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट में। ये बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। गोल को हासिल करने के लिए आपको एसआईपी डेफिनेटली ज़्यादा करनी पड़ेगी, लगभग 75,000 की। और जैसे कि हम हमेशा अपने शो में कहते हैं, कीर्तन ने भी स्पेसिफिकली मेंशन किया, अलग अलग फंड कैटेगरीज के साथ साथ एएमसीज भी अलग अलग रखें क्योंकि हर एएमसी के इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है, अप्रोच अलग होती है, तो इन्वेस्टमेंट राशनाले अलग होता है, तो उसको भी ध्यान में रखें। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। मनी कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए हैं त्रुवांता वेल्थ से, और लेते हैं अब कुछ और क्वेरीज को। हमारे साथ हैं अब शशिकांत चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से।
शशिकांत जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि मेरी ये 5 शिप चल रही हैं, उसमें एक तो ये क्वांट के बारे में थोड़ा मुझे जानकारी दे दीजिए कि इसको कंटिन्यू Okay. करें या इसको ब्रेक करके, है ना। दूसरे ये कुछ क्वांट एक्टिव पहले फंड? के लमसम, जी जी, जो Okay, आजकल बताइए। में, हाँ। और दूसरा ये 5 जो मेरे लमसम इन्वेस्टमेंट है उनके बारे में 4 फंड्स है ना जहाँ पर लमसम डाला हुआ है आपने? हाँ, चार फंड है, तो उनके बारे Okay. में थोड़ा ज्यादा बता दीजिए। ठीक है, अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 31 लाख है, राइट? जी 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 जी। और आपका होराइजन क्या है, कितने समय के लिए पोर्टफोलियो बनाया है आपने? होराइजन तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, चाहे इन्वेस्टमेंट है तो कर रहे हैं उस पे। ओके, तो इनका पोर्टफोलियो जो एक्टिव पोर्टफोलियो पहले वो मैं बता देती हूँ। कीर्तन 22,500 की इनकी सिप चल रही हैं। आईसीआईसीआई प्रो मल्टी एसेट 8,000, क्वांट एक्टिव फंड 5,000, एसबीआई कॉन्ट्रा 5,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 2,500, पराग पर फ्लेक्सी कैप 2,000। लमसम इन्वेस्टमेंट है आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी 71,000, 55,000 है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में, 55,000 है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में और 10,000 है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में। बताइए क्या सलाह इनके पोर्टफोलियो को लेकर? आई थिंक सबसे पहले तो क्योंकि इनकी एज 68 है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अगर आज भी इक्विटी में निवेश कर रहे हो और एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको इक्विटी वॉलेटाइल है ये तो डेफिनेटली पता है और समय भी आपके पास ज़्यादा है जैसे आपने कहा, क्योंकि ऐसा कोई पीरियड नहीं है जितना आपने सोच रखा है कि उतने पीरियड के लिए आप इन्वेस्टेड हो। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी है और आप शायद ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड भी रह पाओगे। तो मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में फंड्स बहुत ज़्यादा है, उसे कम करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास 5-6 फंड्स एसआईपी में है, 4-5 फंड्स लमसम इन्वेस्टमेंट में है। आप इसको अलग-अलग तरीके से देख रहे हो क्योंकि एक में आपने लमसम डाला है, दूसरे में आप एसआईपी कर रहे हो। पर पोर्टफोलियो लेवल पे तो इतने ज़्यादा फंड्स होने चाहिए नहीं क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे। तो मैंने एक्चुअली सिर्फ फंड लेवल पर देखा है, इसे एसआईपी और लमसम अलग-अलग तरीके से ना देखकर, मुझे ऐसा लग रहा है आपके फंड लेवल पे ये 5-6 फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास एटलीस्ट 5 से 7 साल का समय है। तो आप एसबीआई कॉन्ट्रा कंटिन्यू कीजिए, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट कंटिन्यू कीजिए, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी कंटिन्यू कीजिए, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड कंटिन्यू कीजिए, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, एबीएसएल फ्रंटलाइन और निप्पॉन ग्रोथ, ये 7 फंड्स कंटिन्यू कीजिए। मैं जनरली 6-7 फंड्स की सलाह नहीं देता और मैं 4 या 5 फंड तक सीमित रहता हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गिवन योर एज प्रोफाइल, थोड़ा-सा मैंने ये ध्यान में रखा है कि आप फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप फोकस फंड्स जो अच्छे उनको ना निकालूँ। तो उस तरीके से देखने पर ये 6-7 फंड्स मुझे ऐसा लग रहा है, आपके फंड्स में से आपको कंटिन्यू करने चाहिए और जिन फंड्स का मैंने नाम नहीं लिया, उसमें अगर आपकी एसआईपी चल रही है, तो आप वो एसआईपी स्टॉप कर दीजिए और उसमें से डेफिनिटली निकल कर पैसा रीरूट कर दीजिए इन 6-7 फंड्स में जो मैंने आपको अभी बताया। अगला सवाल लेते हैं और शुभम ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू अहमदाबाद से और सवाल है इनका इनके पोर्टफोलियो को लेकर। यंग इन्वेस्टर हैं, इनफैक्ट 10,000 के सिप कर रहे हैं, 26 साल उम्र है, 3 लाख ऑलरेडी इकट्ठा भी कर चुके हैं और लंबी अवधि के हिसाब से जो 6 फंड्स इन्होंने पोर्टफोलियो में रखे हैं वो कैसे हैं, सही हैं या फिर नहीं, ये जानना चाहते हैं। सिप स्टेप अप इनको करनी है तो सब कौन से फंड्स में स्टेप अप इनको करना चाहिए, प्लस गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर स्पेशली इनका सवाल है कि यहाँ पर क्या अपनी जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं हर महीने वो कंटिन्यू करें या कोई और बदलाव करें। आप पोर्टफोलियो बताएं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000, एडलवाइज मिड कैप 1,500, एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड 1,500, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 1,000 और इन्वेस्को का स्मॉल कैप है 1,000 रुपीज़। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए कीर्तन? आई थिंक शुभम को सबसे पहले तो इन 5 फंड्स को कंटिन्यू करना चाहिए। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, ईडलवाइज का मिड कैप, इन्वेस्को का स्मॉल कैप और ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड। ये 5 फंड्स में जो वो एसआईपी कर रहे हैं, ये 5 फंड्स उन्होंने जितनी आइडेंटिफाई की थी उसमें से ये 5 फंड्स को कंटिन्यू कीजिए। अब अगर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इनको स्टेप अप करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर छोड़कर वो बाकी चारों फंड्स में स्टेप अप कर सकते हैं। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप हो गया, पराग पारेख हो गया, ईडलवाइज का मिड कैप हो गया और इन्वेस्को का स्मॉल हो गया। इन चारों फंड्स में वो अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं।
अब जो ईडलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर है, जो उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, मुझे प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि 2026 में अभी भी शायद गोल्ड में थोड़ी सी रैली आ सकती है, पर उन्हें ये फंड में जो किया हुआ निवेश है उसको थोड़ा सा रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है अक्टूबर 2026 और नवंबर 2026 के पीरियड में, क्योंकि तब यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं और मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट पर क्या गोल्ड आगे कंटिन्यू करेगा अपनी रैली या नहीं, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिकली उनका जो ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर वाला फंड है ना, उसे उनको अक्टूबर नवंबर 2026 में रीवैल्यूएट करने की जरूरत है, और बाकी 4 फंड्स को वो कंटिन्यू करे, वो उनका कोर पोर्टफोलियो हो, और वही 4 फंड्स में वो स्टेप अप भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुभम, जल्दी शुरुआत करना हमेशा बेहतर रहता है लंबी अवधि में पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट करने के लिए एक साइजेबल अमाउंट के हिसाब से, और आपने एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को लेकर बदलाव सजेस्ट किए हैं। नोट कर लीजिए इन चेंजेस को। 5 फंड्स को आप होल्ड करें, जिसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, एडलवाइज गोल्डन सिल्वर फंड ऑफ फंड है। जिन फंड्स में आप स्टेप अप कर सकते हैं वो भी 4 फंड्स कीर्तन ने सजेस्ट किए हैं, जिसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज मिड कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप शामिल है। और अपने पोर्टफोलियो को एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वैसे भी रिव्यू करना चाहिए। आप फिर से अक्टूबर नवंबर में इसी साल इस पोर्टफोलियो को फिर से रिव्यू करें। हमारे शो के जरिए भी आप मदद ले सकते हैं, या फिर बाकी और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इन्वेस्टेड रहिए और ये बदलाव नोट कर लीजिए जो आपको अपने पोर्टफोलियो में लागू करने हैं। लेकिन चलिए आप पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कीर्तन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। कीर्तन बताइए, क्या सलाह आपकी तरफ से? आई थिंक सबसे पहले तो 5-7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूरी है जब ये फंड्स में आप निवेश करो, और आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है तो ही आप इन फंड्स को कंसिडर करें। और इन जो 4 फंड्स का नाम मैं ले रहा हूँ उसमें समान तरीके से पैसा डिवाइड कीजिए। पहला है आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, दूसरा है कोटक मिड कैप, तीसरा है पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप और चौथा है निपॉन स्मॉल कैप। ये 4 फंड्स मुझे ऐसा लग रहा है आपको सही तरीके का डाइवर्सिफिकेशन देंगे। पर आज अगर पैसा रोक रहे हो तो एक साथ लमसम मत डालिए, लिक्विड फंड्स में डालिए और वहां से 3 से 6 महीने तक एसटीपी कीजिए, और 5 से 7 साल जैसे मैंने कहा उतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूरी है इन फंड्स में निवेश करने के लिए। ओके, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स कीर्तन के आपके स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, कोटक मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। थैंक यू कीर्तन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी है। नमस्कार। ये बजट है खास जो रखेगा विकसित भारत की नींव। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग